हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। जितने भी जो है बिहार यादव में जो आपके क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एपीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जो एपीओ ब्लड ग्रुपिंग है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर किया था, पॉल एनरिच ने किया था, एंटोनी वैन ल्यूहेक ने किया था। तो जो एपीओ ब्लड ग्रुप है उसकी जो सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज इसको मिला था इसके लिए 1930 को। कब मिला था? 1930 को। तो जिसका जो डिस्कवर करने वाला है वो है कॉल्ड, जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप इन इंडिविजुअल आर डिफरेंट ड्यू टू द स्पेसिफिक, यानी कि हर इंडिविजुअल में जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। क्यों? ये कि किसके कारण होता है, क्या स्पेसिफिक होता है? तो इसमें होता है एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है उसकी सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाता है उसके कारण होता है। या एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे जो एंटीबॉडीज पाया जाता है उसके कारण होता है। एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी है उसके सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाता है उसके कारण होता है। या एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं उसके कारण होता है। तो जो ब्लड ग्रुप है वो इंडिविजुअल में डिफरेंट है। वो पाया जाता है कि जो एंटीजन है आरबीसी की जो सतह है उस पर जो एंटीजन पाया जाता है उसके बिहाव पे ये हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुपिंग एज एबीओ, यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको किसने इन्वेंटेड किया था? अपने जब लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ये लैंडस्टीनर ने किया था, जॉन गिब्बन ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, रॉबर्ट बाउचर ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आरएच ब्लड ग्रुप इज ए कॉम्प्लेक्स एंटीजन फाउंड इन, यानी कि जो आरएच ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो किस पे पाया जाता है? तो अभी अपने पीछे देखा था सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं पाया जाता है, सरफेस ऑफ आरबीसी इस पे पाया जाता है, बोथ ए एंड बी। तो वे भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन जो पाया जाता है उसके कारण अपन आरएच ब्लड ग्रुप का डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिसको आरएच जो ब्लड ग्रुप है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1940 में। किसके द्वारा की गई थी? ये भी लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका द आरएच फैक्टर इन द ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, यानी कि आरएच फैक्टर का डिस्कवरी कब हुई थी? तो मैंने अभी पहले बताया था आपको आरएच ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने कब की थी? 1940 में की थी। तो ये 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आरएच फैक्टर ऑफ ह्यूमन ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि आरएच जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था? नहीं। लैंड स्टेनर एंड वेनर के द्वारा किया जाता है, या जेंस्की के द्वारा, या नन ऑफ द अबव? तो अभी अपन ने पीछे देखा था जो लैंड स्टेनर और जो वेनियर है उसके द्वारा ये की गई थी। जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा किया गया था, या एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था, या हार्वे के द्वारा किया गया था, या पास्चर के द्वारा किया गया था? तो जो हार्वे है उसके द्वारा क्या किया गया था? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो डिस्कवर्ड किया गया था। तो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ए पर्सन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपेंट, यानी कि आपको चार जो ब्लड ग्रुप है वो दिया गया है। तो इसमें से आपको पूछा गया है तो इसमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी कि वो हर जो ब्लड ग्रुप है उससे ब्लड है वो रिसीव कर सकता है? तो ए बी होता है, या ओ होता है, या ए होता है, या बी होता है? तो जो आपका जो ए बी पॉजिटिव जो ए बी वाला है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए बी। तो इसके अंदर भी जो आपका जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है, तो जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या है, एबी वाले में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज है वो इसके प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण ये क्या करता है, हर ब्लड ग्रुप से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हिमोलाइटिक जो रिएक्शंस होती है तो इसके अंदर क्या होती है कि जो हिमोलाइटिक रिएक्शन में क्या होती है कि जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है? रिएक्ट करती है जो डोनर होता है उसकी एंटीजन के कारण। तो इसके अंदर जो किसी प्रकार की एंटीबॉडी का नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये क्या करता है, किसी प्रकार की रिएक्शन शो नहीं करती है, इसलिए इसको अपन यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। अभी आ गया आपके पास क्वेश्चन यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछा है कि इन चार जो ब्लड ग्रुप्स जो आपको दिए गए ऑप्शंस में इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव तो क्या हो गया? रिसिपिएंट हो गया यूनिवर्सल,
बी पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ये यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, क्योंकि जो ओ नेगेटिव का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर क्या अब्सेंट होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है, आरबीसी की सरफेस पे किसी प्रकार का कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, इस कारण से ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन हिज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन। यानी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास किस में आया है, इमरजेंसी में आया है, अब अपने को इसको ब्लड देने की जरूरत है, तो अपने कौन सा ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो अपन एडमिनिस्टर करेंगे, जब अपने को पता नहीं है कि उस जो व्यक्ति है जो इमरजेंसी में एडमिट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। जब आपको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता हो तो आप इस कंडीशन में आप कौन से ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है उसको एडमिनिस्टर करोगे। तो ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, इसके अंदर आपसे पूछा गया है। तो जो अपने को पता ही नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसमें से देखेंगे जो ओ पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है वो रिसिपिएंट है। ठीक है। और ओ नेगेटिव है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो जो यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव का ब्लड है वो अपने को इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, तो इसलिए अपन इसको इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट के में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी। कौन सा है, ब्लड टाइप इज बी में इन इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू ए पर्सन हुज ब्लड टाइप इज। यानी कि एक इंडिविजुअल है, उसका जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप है बी है, उसको इमरजेंसी में कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, तो पर्सन हुज ब्लड टाइप इज, यानी कि वो किसको ब्लड है वो डोनेट कर सकता है, ये पूछा गया है। तो बी वाला है वो बी को दे सकता है, ठीक है, ए को नहीं दे सकता है, ए बी को दे सकता है लेकिन ए को नहीं दे सकता, ए वाला ए को भी नहीं दे, बी वाला ए को नहीं दे सकता, ओ को नहीं दे सकता, ये तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो जो बी वाला है वो ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है, तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, ए पेशेंट ऑफ हिमोरेजिक शोक, यानी कि एक पेशेंट है किसका, हिमोरेजिक शोक का, नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको जरूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, हिज ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, कौन सा है उसका ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, ब्लड बैंक इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग ब्लड इज अवेलेबल विच कैन बी यूज। यानी कि इसमें एक पेशेंट है उसको क्या है, हिमोरेजिक शोक है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, बी पॉजिटिव है। फिर ब्लड बैंक ने इन्फॉर्म किया दैट फॉलोइंग ब्लड इज अवेलेबल, यानी कि ये ब्लड है वो अवेलेबल है, विच ब्लड कैन बी यूज, अपने को कौन सा जो ब्लड है वो यूज में लेना है। ठीक है। तो ए पॉजिटिव, जो बी पॉजिटिव वाला है उसको ए पॉजिटिव नहीं दे सकते, ए बी नेगेटिव नहीं दे सकते, ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं। तो अपने को जो आपका इसमें जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होएगा आपका ओ पॉजिटिव, डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, इफ फादर एंड मदर आर पोसिंग RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव रेस्पेक्टिवली, वो क्या होता है, RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव है। ठीक है। देयर चिल्ड्रन विल हैव द ब्लड ग्रुप विथ, यानी कि उसके जो बच्चे होंगे वो कौन से ब्लड ग्रुप के साथ होंगे। तो इफ अगर आपका जो फादर और मदर है वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है, तो देयर चिल्ड्रन विल चांस ऑफ बोथ, कौन से चांस होंगे, उसको दोनों के होंगे, उसके RH पॉजिटिव भी हो सकते हैं और RH नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव, तो इसके अंदर ना तो RH पॉजिटिव होंगे, ये दोनों होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इसके अंदर जो चांसेस जो रहेंगे चिल्ड्रन के होने के वो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर इसमें इसकी जगह ऑप्शन ए और बी होता बोथ, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर इज बी एंड ए बी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो आपकी जो मदर है उसका तो क्या है, बी है, और जो फादर है उसका क्या है, ए बी है। ठीक है। ए बी रेस्पेक्टिवली विच ब्लड ग्रुप विल नॉट अकर इन देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि इसमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग में नहीं होगा। तो अपन देख लेते हैं, अभी जो आपका मदर है उसका तो ब्लड ग्रुप बी है और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसको अपन देखते हैं। तो इसमें ए बी और बी फिर है ए ओ और बी ओ, तो इसके अंदर जो आपका जो रहेगा, इसके अंदर जो बच्चे रहेंगे वो ए बी का भी होगा, ए बी का भी बनेगा, और जो 25% ए बी रहेगा वो 50% बी रहेगा, और जो 25% है वो ए रहेगा। तो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आया, ए का भी रहेगा, ए बी का रहेगा, बी का भी रहेगा, तो ओ ब्लड ग्रुप है वो इन बच्चों में नहीं होगा, तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका इसमें
व्हाट आर प्लाज्मा एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड टाइप बी, यानी कि जो ब्लड टाइप बी है उसके अंदर कौन सी प्लाज्मा एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटी बी पाई जाती है, एंटी ए पाई जाती है, एंटी ओ पाई जाती है, एंटी ए एंड एंटी बी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जितने भी जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके अंदर जो एंटीजन है वो तो सेम पाए जाते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, और जो एंटीबॉडी है वो क्या पाई जाती है, अपोजिट पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, अपोजिट पाई जाती है। इसके बाद अगर देखें अपन तो इसके अंदर जो आपका ब्लड ग्रुप जो ए है तो इसके अंदर जो एंटीजन आपका पाया जाएगा वो पाया जाएगा ए, और एंटीबॉडी है वो पाया जाएगा आपका बी। ठीक है, एंटी बी एंटीबॉडीज में पाया जाएगा। तो इसमें ब्लड ग्रुप आपको दिया गया है बी है, तो इसका जो एंटीबॉडी आपसे पूछा गया है तो इसका जो बी का जो एंटीजन है वो बी होगा, और जो एंटीबॉडी है वो हो जाएगा एंटी बी। एंटी ए बी है ब्लड ग्रुप तो एंटी ए, तो एंटी ए बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अपन देखें इसके अंदर तो जो आपका ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, जो आपका ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडीज में नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो एंटीजन जो पाया जाता है वो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो दोनों इसमें एंटी ए और एंटी बी पाई जाती है। इसी कारण से जो ए बी वाला है उसको अपन यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं, और जो ओ वाला है उसको अपन यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो है, एक सेकेंड, when an antigen is mixed with its corresponding antibody at a suitable pH and temperature, antigen antibody reaction cause clumping of particles together this reaction। यानी कि जब अपन एंटीजन इज मिक्स्ड विथ corresponding एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन को corresponding एंटीबॉडीज के साथ जब मिक्स करते हैं सुटेबल पीएच और टेम्परेचर के साथ, तो जो उसके अंदर जो रिएक्शंस जो होती है क्लम्पिंग की, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो आपको एग्लूटिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इम्यूनोफ्लोरेंस जो रिएक्शन है उनके नाम से जानते हैं। तो जो ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं तब आपका जो एंटीजन जो एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस जो होती है उसको अपन एग्लूटिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो ए ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लोकस फॉर एपीओ ब्लड ग्रुपिंग इज इन क्रोमोजोम, यानी कि जो लोकस जो होता है एपीओ ब्लड ग्रुपिंग का वो कौन से क्रोमोजोम्स पर पाया जाता है। तो इसके अंदर डायरेक्ट है 9 में, 6 में, 18 में, 3 में। तो इसका जो आपका जो एपीओ जो ब्लड ग्रुप है उसका जो लोकस जो आपको पाया जाएगा वो है क्रोमोजोम नंबर 9 पर पाया जाता है। तो ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जो पीआर यादव में ब्लड ग्रुपिंग के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो थे। अब अपन जो अगले जो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनीमिया के बारे में, तो जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।